नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में अनुपात और समानुपात का यानी कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। उसके बाद में मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चन भी कराए। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम आगे और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब वीडियो को जल्दी जल्दी आप शेयर करें, लाइक भी कर दें भाई, क्योंकि अगर यदि आप पिछली वीडियो देख के अगर कुछ समझ पाए हैं तो लाइक करें, शेयर करें भाई। सबसे बड़ी बात है भाई, सब्सक्राइब। ठीक है, आप लोग देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि भाई देखिए, सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमारा रीच रीच बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच बढ़ेगी। ठीक है, हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है, तो आप समझदार हैं, बाकी मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है भाई, देखिए कल क्वेश्चन हमने 15 कर लिए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हम क्वेश्चन हमारा जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है। जरा इसे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 3900 को एल के और जे के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होती है। यानी इसमें हमसे के का हिस्सा पूछा। तो देखिए भाई, इसमें जो है अभी एल के जे जो है, अगर इनका हमें अनुपात बताना है, एल के और जे, इनका अनुपात कितना अभी 1/2 1/3 और 1/4। बात समझ में आ रही है। इसमें क्या करेंगे हम, आप चाहें तो इसको छोड़ दें, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ लिख दें, तो ये इसका हो जाएगा एल का। यानी इसको छोड़ दें, केवल इन दोनों मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, तो ये एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, के का निकालना तो के नीचे वाले भाग को छोड़िए, बस इन दोनों की गुना करिए, यहाँ लिख दीजिए। या फिर जे का चाहिए तो जे को छोड़िए, बस इन दोनों गुना करिए और यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में और उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें आप कैसे निकालेंगे भाई, आप इसमें ऐसे निकालिए कि 2, 3 और 4 का आप लीजिए एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 को आप 2 से डिवाइड करें तो 12 से 2 कितने, 12 जो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ लिख दिए भाई 6। ऐसे ही 12 3 से कितनी बार जाएगा, तो 12 जाएगा 3 से भाई 4 बार, तो 4 बार गया तो 4 लिख दीजिए। और 12 अब 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख दिए। यानी इनकी जो वैल्यू होगी, यानी एल के और जे का जो अनुपात होगा 6, 4 और 3 का जो है अनुपात हो गया भाई। ठीक है, अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर रखो, टोटल नीचे गुना 3900। ठीक है, या फिर एक काम करिए, ये कितना 6, 4, 10, 3, 13, यानी टोटल कितना हो गया, ये 13 होगा। और हमें दिया कितना, 13 दिया हमें, इसकी वैल्यू दिया हमें 3900, यानी कि कितने गुना दिए, 300 गुना। कितने गुना दिया, 300 गुना। जब 300 गुना दिया तो यानी हर, ये सभी के जो मान हैं, सभी की वैल्यू ये भी 300 गुना हो जाएंगी। लेकिन हमसे केवल के की वैल्यू पूछा, यानी बीच वाले की। तो बीच वाले पूछा, यानी कि 300 गुना कर दो इसको 4 को, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1200। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात ही, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा सवाल करने का हमारा तरीका। ठीक है, चलिए भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसे पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा। एक मिश्र धातु है जिसमें कि जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात है 21:16, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात है 7:24। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकिल, अब तीनों का ही हमसे अनुपात पूछा। तो तीनों का अनुपात पूछा थे तो आसान है, निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, जरा देखिए भाई। देखिए, हमें दिया है जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता। तांबा कॉपर लिखते हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा टी लिख देता हूँ, तांबा। ठीक है, और जस्ता मतलब जे लिख दूँ। टी और जे का अनुपात कितना दिया भाई, ये दिया है आपको 21:16।
21:16। बात समझ में आई। और निकिल और जस्ते, निकिल और जस्ते, निकिल और जस्ते का अनुपात दिया उन्होंने 7:24। निकिल और जस्ता, यदि मैं जस्ता निकिल बोलूँ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जस्ता और निकिल बोलूँ तो 24:7 लिखना पड़ेगा। तो जस्ता और निकिल लिख दो, जस्ता और निकिल। इनका अनुपात कितना दिया भाई, इनका अनुपात दिया आपको 24 और 7। इसको लिख दो 24 और यहाँ लिख दो 7। मुझे एक बात बताइए, ये जस्ते की वैल्यू है, ये भी जस्ते की वैल्यू है, यानी अलग अलग वैल्यू जस्ता की नहीं हो सकती, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मैं 16×3 = 48 और 24×2 = 48, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 3 से कर दूँ। कर दीजिए भाई, कितना कर दे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से कर दो। 3 से करोगे तो यानी पूरे में ही करोगे, तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63, और 16 दिया 48। अब 2 की 24 में 48 आएगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता डबल डबल इसको रिपीट करना, ठीक है। तो 2 7 14। बात समझ में आई। तो आपका 63 48 14 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T/J/N। क्या आपसे क्या क्या पूछा आपसे, तांबा जस्ता और निकिल, तांबा जस्ता निकिल, यही आपसे पूछा था। तो 63/48/14। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर ना भी समझ में आया तो देखिए भाई, दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ जाएंगे, कौन सी बात है। लेकिन कंटिन्यूटी रखिए आप, है ना। जब तक कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात दे दिया 4 3 और 2, ठीक है। 54 किलोग्राम की धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। चलें भाई देखिए, जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जिंक है और निकिल है। कॉपर है, जिंक है और निकिल है, ठीक है। इनका अनुपात दिया 4:3:2। इन टोटल की अगर मैं वैल्यू करूँ, यानी टोटल भार देखूं तो 4 3 7 2 9, ये 9 है, लेकिन दिया कितना इन्होंने 54 दिया, यानी 6 गुना दिया। बात समझ में आई, क्या दिया है 6 गुना दिया है। तो मैं अगर इनकी वैल्यू पूछना चाहूँ तो 6 चौक 24, 6 3 18, 6 दूनी 12, यही तो है ये। चलिए मुझे एक बात बताइए, इसमें कह रहा है ये कि इसमें कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए, नया अनुपात 2:5, 2:5:1 हो जाए, यानी जिंक कितना जोड़े, ठीक है। इसमें क्या करना है मुझे, जिंक जोड़ना, ठीक है। और 2:5:1 हो जाए। तो मुझे आप एक बार बताइए, यानी जिंक अगर इसमें जुड़ेगा तो ये तो 24 का 24 रहेगा, ये 12 का 12 रहेगा, यानी मुझे तो 24 जो है किस संख्या से 2 बार कटता, क्योंकि अनुपात 2 है ना, 2:5:1, यानी कि ये जो है ये, यानी कॉपर कटना चाहिए किसी भी संख्या से 2 बार, जिंक करना चाहिए 5 बार, और ये करना चाहिए 1 बार, तभी तो इनका अनुपात 2:5:1 होगा। ये 2 कटे, ये 2 बार जाएगा भाई, कितने से 12 से। अगर इसको 12 से कटेगा तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है। ये 1 बार कटना चाहिए तो 12 कम 12, ये 5 बार कटना चाहिए। लेकिन 5 बार कटने के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। 12 से 5 बार कटने के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है या नहीं है? देखिए दोबारा समझिए भाई, जब जिंक जो है जब जिंक जोड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ के हैं जिंक की कोई ना कोई बड़ी हुई वैल्यू आएगी। बात समझ में आई। लेकिन ये इसमें कुछ नहीं जुड़ा, ना ही इसमें जुड़ा कुछ भी निकिल में, तो ये अब भी 24 था और ये बाद में भी, ये बाद में 12 ही रहेगा, बाद में भी कोई दिक्कत। लेकिन ये 24 किसी संख्या से 2 बार कटना चाहिए, क्योंकि अनुपात 2:5:1 है, यानी ये 2 बार करना चाहिए, ये 5 बार करना चाहिए, ये 1 बार कटना चाहिए। अब मुझे पता ही अगर ये 1 बार कटना चाहिए तो 12 से डिवाइड होगा तभी 1 बार कटेगा, और ये 2 बार कटेगा 12 से, और यहाँ 5 बार कटना चाहिए तो यहाँ 12 पंजे 60, यानी यहाँ वैल्यू 60 होनी चाहिए, जब तो इनका अनुपात 2:5:1 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है इसमें कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा गया, तो मुझे बता दिए 18 था पहले और फिर 60 होगा, तो कितना जोड़ा गया भाई, ये जोड़ा गया आपका 42। कितना जोड़ा गया? 42 किलोग्राम। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट देख लो कितना हो रहा, 42 किलोग्राम इसमें जोड़ा गया। आसान सवाल है, किसी तरह की मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं होगी समझने में, आसान सवाल है भाई, ठीक है ना। आप केवल उसको देख लो जो नहीं बदले गए, उनको देख लो कितने, वो 2 बार और 1 बार किससे कटेंगे, यानी ये 2 बार और 1 बार ये किससे कटेगा, तो 12 से कटेंगे। ये 2 बार 1 बार, ये जो संख्या बीच में ये 5 बार कटनी चाहिए, यानी 12 से जो चीज़ 5 बार कटनी चाहिए तो वो 60 होगा, तभी तो 5 बार कटेगा, तो यानी 60 होना चाहिए बाद में, तो यानी 18 से 60 हो तो 42 किलो जो है बड़ा होएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आसान सवाल था, कोई इतनी बड़ी इसमें राम कथा नहीं थी भाई, बहुत नॉर्मल सवाल था। हम्म, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भाई क्या बोल रहा, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात जो हो 1:2:3 रहा। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया, यानी सभी जो सब्जेक्ट हैं, यानी जो छात्र के जिन अनुपात जो है उसका, यानी कि सब्जेक्ट में अनुपात रहा 1:2:3 रहा सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। और उसमें उसको जो है 5% और ग्रेस दे दिया गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि छात्र के नया अनुपात बताइए उन सब्जेक्ट का। देखिए मुझे एक बात बताइए, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी इस अनुपात में उसको नंबर मिले। बात समझ में आई? यदि सब में 5-5% अगर एक्स्ट्रा कर दिया, तो मुझे बताओ जब 5-5% एक्स्ट्रा कर दिया तो यानी ये जो है एक अपने आप का 5% बढ़ जाएगा, यानी 105/100 हो जाएगा। ऐसे ही ये 105/100 हो जाएगा जब इसको 5% इंक्रीज कर दिया गया है, ऐसे ही ये 105/100 हो जाएगा। लेकिन क्या ये मुझे बताइए जब ये सब चीज़ अनुपात में है तो ये तो फिर से कट जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है ये कट जाएंगी, तो यानी अनुपात 1:2:3 ही रहेगा। क्योंकि जब देखिए जब कोई चीज़ अनुपात में है और सभी को समान परसेंटेज में बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है, सभी को 20% बढ़ाया जा रहा है, 50% बढ़ाया जा रहा, तो क्या करें, सब चीज़ की उसमें गुनाई तो होगी भाई। 50% बढ़ना है कि 150/100 करना पड़ेगा, वो सभी में करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सब कट ही जाएंगे भाई उन अनुपात में। तो बात क्लियर है? तो इसलिए क्या रहेगा आपका 1:2:3 ही आपका राइट आंसर होगा। चलें भाई ऑप्शन नंबर ए था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या है, पढ़ लीजिए भाई क्या दिया। 169 को 2, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। उनका आप रुपए में हिस्सा बताइए कितना होगा, और उनको जो है 169 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में उसको डिवाइड किया गया, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, राइट। मुझे एक बात बताइए, जब सभी को दिया है 2:5:6, 2:5:6, यानी ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2, 5, 7, 6, 13, यानी ये टोटल हमारी तरफ से तो निकल गया 13, लेकिन नहीं, रुपये 13 नहीं है, रुपये हैं 169। कितने हैं, 169 रुपये हैं, लेकिन देखा जाए तो कितने गुना, वो 13 गुना ही है, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता, 169 होता, तो 13 गुना। अब सबके मुझे पैसा बताने हैं, तो यानी जब ये वैल्यू 13 गुना है तो हर चीज़ अपना आप में 13 गुना, ये भी 13 गुना, ये भी 13 गुना और ये भी 13 गुना, तो इन्हीं की मल्टीप्लाई कर तो 13×2 = 26, 13×5 = 65, 13×6 = 78। ये भाई साहब सब पर क्या हो गए, सभी के ये हिस्से आ गए। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हम आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जैसे चलते रहेंगे मैं स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को इसी तरह सेट किया है
अब ऐसे तो एक किताब में कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन नहीं, मैंने इनको व्यवस्थित तरीके से, यानी कि पहले अब आसान, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा उससे और कठिन, इस तरह से मैंने सेट किया। ठीक है, कभी आप लोग समझ रहे हो, यानी जो ऐसे बच्चे भी होंगे, सॉरी स्टूडेंट होंगे, जो पहले से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो उनको लग रहा होगा कि यार बड़े हल्के हल्के सवाल कराने सर। देखिए भाई, हल्के हल्के नहीं हैं, ये बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक से हाई जाएंगी, राइट। तो देख लीजिए भाई, आपका इच्छा करे तो, अदरवाइज अभी देखिए शुरुआत में तो देखो हल्के ही सवाल कराए जाते हैं भाई। मैं आपको शुरुआत में अगर ऐसा सवाल ला के यहाँ टपका दूँ तो आप छोड़ के भाग जाएंगे एक दिन में, ठीक है। देखिए भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो खूब अच्छा अच्छा एडवांस लेवल का मैथ पढ़ाते हैं, काफ़ी हाई लेवल का, है ना। लेकिन भाई मैंने सोचा जब सब हाई लेवल का पढ़ाएंगे तो भाई बेसिक से कौन पढ़ाएगा, यानी उस बच्चे को कौन पढ़ाएगा जो बिल्कुल कमज़ोर है। तो भाई उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल नींव, जिसके कहते हैं नींव मजबूत करना, राइट, उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है भाई, चरण और रजत का वेतन है 5 और 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात जो है उनका 6:5 हो जाता। नया अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता। तो चरण का वेतन क्या है ये पूछा हमसे। तो यहाँ जरा देखिए भाई, चरण और रजत, C फॉर चरण, R फॉर रजत, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, ठीक है। इनका अनुपात है 5:4 का अनुपात है इनके, जो इनका वेतन है, ठीक है। लेकिन उसमें जब 3000 की वृद्धि हुई है तो 6 और 5 अनुपात होगा, बाद में कितना अनुपात होगा, 6 और 5 का अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है। 3000 प्लस हुए हैं दोनों के, ये भी 3000 प्लस हुआ भाई, ये भी 3000 प्लस हुआ। बात समझ में आ रही, कितना प्लस हुआ है, 3000 की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब मुझे एक बात है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इनका और इनका आप डिफरेंस देखिए। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं कितना है, 6 और 5 का डिफरेंस 1 और 5 और 4 का डिफरेंस 1, यानी कि दोनों जगह बिल्कुल समान डिफरेंस है। अगर समान है तो कैलकुलेशन यही करेंगे, राइट। अगर समान डिफरेंस नहीं होता फिर इन इन दोनों की संख्याओं का जो डिफरेंस होता उससे इन दोनों में गुना करते, और इनका जो डिफरेंस होता उनकी इन दोनों में गुना करते, तब डिफरेंस लेते, राइट, तब डिफरेंस बराबर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंस लें तो 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3000 है। ये दिया है भाई, 1 पॉइंट बढ़ी है तो यानी 3000 बढ़ी है। बात समझ में आ रही है, 1 पॉइंट बढ़ी है तो यानी कि 3000 बढ़ी है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करना, आप पूछा चरण का वेतन बताएं, तो चरण का वेतन कितना पॉइंट है, तो चरण का वेतन तो भाई कितना है, 5 पॉइंट है। चरण का वेतन कितना है, 5 पॉइंट है, यानी 3×5 = 15, यानी कि 3×5 = 15,000, यानी चरण का वेतन है पहला वाला 15,000। बाद में पूछता तो 18,000, क्योंकि 3 की गुना 6 में कर देते, ठीक है। रजत का पूछे तो 3 × 4 = 12,000, बात समझ में आई है। और बाद का पूछे तो 3×5 = 15, जहाँ का पूछे, ये पहले वाले ये बाद वाले, जो चीज़ पूछे, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 3000, तो सभी पॉइंट्स में गुना कर दो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, राइट, कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जरा पढ़िए भाई आप लोग, क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, जरा देखिए भाई क्वेश्चन में दिया क्या है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया 5 और 9, 5:9। यदि दोनों संख्याओं में यदि छेद जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मूल संख्याएं बताएं। मुझे बताइए पहले अनुपात कितना, 5:9 का अनुपात है भाई, और उसमें दोनों में 6 जोड़ा और अनुपात होगा 2:3, यानी +6 हुआ तो अनुपात हो जाएगा भाई 2:3।
क्या इनका डिफरेंस समान है? यह 5 और 2 का डिफरेंस 3 का है, लेकिन 9 और 3 में डिफरेंस 6 का है, तो यानी डिफरेंस दोनों तरफ समान नहीं है। तो क्या बताया था मैंने कि इनके डिफरेंस से इन दोनों में गुना करेंगे और इनके डिफरेंस से इन दोनों में गुना करेंगे। अब इनके डिफरेंस से आप गुना करोगे तो यानी इनका डिफरेंस 3 और 2 का 1 का, तो 1 की गुना 5 और 9 में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। और इनके डिफरेंस से इनमें गुना करोगे तो यानी 9 और 5 का डिफरेंस 4 का, तो 4 दूनी हो जाएगा भाई साहब 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब जरा डिफरेंस लीजिए, 8 और 5 का 3 का डिफरेंस, 12 9 का 3 का डिफरेंस। बात समझ में आई? यानी डिफरेंस कितने का आया? 3 पॉइंट का, यानी 3 पॉइंट यानी 3 यूनिट, राइट। लेकिन इन्होंने कितना दिखाया? नहीं भाई 6 बढ़ाते यानी 6 का डिफरेंस आया था। बात समझ में आई? यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितना? 2। बात क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। अब वो जा उनके बीच वो कह रहा है मूल संख्या बताओ, यानी मूल संख्या यानी 2 पॉइंट, 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 निम 18। बात समझ में आएगी? कितना हो जाएगा? 10 और 18 आपकी मूल संख्याएं हो जाएंगी। भाई इसको सही से लिख लेते, 6, ये शायद विजिबल नहीं होगा आपको, ठीक है, इसको सही से मैं लिख देता हूँ 6। बात समझ में आ रही है? इसी मेथड से आप सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लगा दिया है, जरा इसको आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा। देखिए 2 नंबरों के बीच का अनुपात दिया 11:8। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है? बिल्कुल सेम ही सवाल है। कैसा सवाल है भाई? बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है, सवाल आपके सामने हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2 नंबर है, इनका अनुपात है 11:18। बात समझ में? 11 और 18, उनमें जैसे ही 4 जोड़ा, ठीक है, तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता, 13:20 हो जाता। बात समझ में आ गई? तो अब ये क्या पूछ रहा? मूल संख्या ने पूछ रहा। मुझे बताइए 11 और 13 का अंतर कितने का है? 2 का। 18 और 20 का अंतर कितने का है? 2 का। यानी जब दोनों तरफ अंतर बिल्कुल समान आ रहा है तो अब हमें ना तो इनका डिफरेंस से गुना करनी ना कुछ करना, डायरेक्ट क्या करेंगे? सवाल को सोल्व करेंगे। यानी यहाँ से देखा जाए तो 2 यूनिट का अंतर आया। कितना आया भाई? 2 यूनिट। यानी 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? 4 दी है, यानी 4 बढ़ी है इनकी। देखो यहाँ देखा जाए तो इनमें अनुपात में तो बढ़ी है 2, लेकिन रियल में देखा जाए तो 4 बढ़ी थी, है ना। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 2। कोई दिक्कत? हमसे मूल संख्याएं पूछे तो यानी इसकी गुना हम इन दोनों में कर देंगे। यानी 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। ये आपकी मूल संख्याएं हो गई भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। ये लीजिए आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जरा इसको पढ़िए ध्यान से। देखिए भाई क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। जब जैसे ही आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आखिर मुझे करना क्या है। चलिए देखिए जरा, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोला भाई। गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 किलो की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। कितना कर दिया भाई? 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा उसमें मिलाया? यानी ये पूछ रहा कितना आटा इसमें मिक्स करा, राइट। चलिए तो मुझे आप एक बात बताइए जरा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। अगर इस बंदे ने, देखिए इसमें क्या होता है, जो चीज़ चेंज हुई है
वो तो देखिए जो चीज़ डाली गई है एक्स्ट्रा वो तो चेंज हो जाएगी उसकी मात्रा, लेकिन जिसको छेड़ा ही नहीं गया तो वो हमेशा एज इट इज रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि इसमें जस्टिन ने बाद में आटा मिलाया है, तो आटा मिलाया तो भाई चीनी तो जो पहले थी वही चीनी बाद में रहेगी। दैट क्लियर है नहीं क्लियर ये बात? बात समझ में आई? क्योंकि आटा मिलाया है तो चीनी शुरुआत में जितनी थी वही चीनी एंड में भी उतनी ही रहेगी। चलिए मेरे को बताइए, जब 22 किलो जो है शुरुआत में क्या था, जो आपका मिक्सचर था वो 22 किलो था। इस 22 किलो में भाई चीनी और आटे का अनुपात था 4:7, यानी कि टोटल जो 11 था, यानी 4:7 मतलब 4 और 7 मिलकर 11, यानी उस 11 में से 4 क्या था, तो यानी 22 को 4 और 7 का अनुपात बांटने के लिए 4 की वैल्यू यानी चीनी की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई? चीनी की, शुरुआत में चीनी की वैल्यू। बात समझ में? ये किसकी वैल्यू? चीनी की वैल्यू है, यानी 4/11 की गुना इसमें 22 में करें तो चीनी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 22 किलोग्राम में चीनी का जो भाग है वो है 4/11, तो गुना कर तो चीनी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे बताइए बाद में जो भी मिक्सर हुआ, यानी जो भी आटा जो भी मिलाने के बाद जितना भी जो मिक्सर बना, मान लिया वो एक्स बना, ठीक है भाई, तो उसमें भाई चीनी तो जो शुरुआत में थी वही चीनी, जो चीनी यहाँ पे थी वही चीनी यहाँ पे होगी, तो यानी यहाँ पे मुझे बाद में मुझे चीनी बतानी कितनी है, तो मुझे दे बाद में चीनी और आटे का अनुपात हो जाएगा 2:5, यानी अब मुझे अगर चीनी निकालनी है बाद में तो 2/7 कर दूंगा, टोटल नीचे 7 रखूंगा। ठीक है बात? बात समझ में आई? तो यानी चीनी बराबर चीनी, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। यानी जब चीनी जो शुरुआत में चीनी पे बाद में भी चीनी उतनी बचेगी, यानी जो भी क्वांटिटी होगी उसमें जो चीनी जो शुरुआत में थी वही सेम होगी बाद में भी। बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, बाद में जो भी आपका मिक्सर होगा उसका 2/7 भाग तो चीनी ही होगा। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना, सॉरी, कैलकुलेशन कर देनी है। यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो भाई मुझे बताओ ये 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, ये 2 बार जाएगा। तो मुझे बताइए अब 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, यानी ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 28, यानी बाद में जो मिक्सचर हो जाएगा 28 हो जाएगा, और शुरुआत में मिक्सचर कितना था? 22 था, यानी पहले 22 था और बाद में 28 होगा, तो यानी सीधी सी बात है 6 किलोग्राम मिक्स करा गया। और आपको पता है मिक्स क्या चीज़ की गई है भाई? आटा ही मिक्स किया गया है। तो बात समझ में आई? तो आटे की मात्रा 6 किलो उनने इंक्रीज कर दी थी। बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे, बिना किसी दिमाग में फालतू की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप करो तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? ये बात नहीं समझ में आई थी, कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं, यदि 20 को यदि मैं आपसे कहूँ 4 और 6 के अनुपात 2 और 3 के अनुपात बांटना, 20 को यदि आप 2 और 3 के अनुपात में बांटोगे, यानी 2:3 के में बांटोगे, तो क्या करोगे आप यही तो करोगे। आपको मुझे पता, आपको पता 2 और 3 के अनुपात में बांटना, तो यानी कितना हो जाएगा? 12 और 8 हो जाएगा, 12 और मतलब 8 और 12 हो जाएगा। अब 8 और 12 आया कैसे? तो भाई मुझे बताइए, ये 2 है, टोटल नीचे 2 और 3 5, और गुना जिसको बांटना उसकी गुना करते हैं। ऐसे ही इसका ये हिस्सा निकालना तो 3/3 और 2 5, और गुना जितना जितने को बांटना टोटल वो, तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, और 5 चौक 20 और 4 ते 12, ले जी 8 और 12 हो गया हिस्सा। बात समझ में? ऐसी मैंने यहाँ पर करा था। चलिए ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। क्या सवाल जरा ऐसा देख लेते हैं। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात है 15:26, यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है, 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं, ठीक है,
तो लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद है, थैले में कितनी लाल गेंद है, ये हमें बताना। ठीक है भाई। चलिए भाई, बात समझ में आई। देखिए, लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात दिया है कितनी, लाल गेंद, लाल यानी रेड, और हरी मतलब ग्रीन। ठीक है, इनका अनुपात दे दिया हमें 15:26। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएंगी, ये गेंद आपकी हो जाएंगी भाई। 15x आपकी रेड गेंद है, 26x आपकी ग्रीन गेंद है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यदि इसमें 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं, तो मुझे बताओ यदि इनका अनुपात 15x/26 है, एक्स है, अब इसमें 15 अगर हरी डाल दी तब इनका अनुपात कह रहा है वो कितना, 1:2। तब कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो देखिए इनकी गुना करिए जल्दी जल्दी, जब बराबर का चिन्ह होता था तिरछे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 दूनी 30x बराबर कितना हो जाएगा 26x + 15। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 15 26 ही है ना, और 12 गेंद, सॉरी कितना है भाई, 12 गेंद। 12 गेंद ऐड करिए तो ये 12 लिखो इसको। बात समझ में आई। तो 30 में से इधर जाकर 26 घटेगा तो यानी 4x हो जाएगा। 4x बराबर 12, यानी 1x की वैल्यू 3। बात समझ में आई। अब मुझसे बचा थैले में कितनी लाल गेंद है, तो थैले में लाल गेंद कितनी है भाई, ये रही रेड, यानी 15×3 = 45, यानी कितना हो जाएगा, 3 की गुना, यानी x बराबर 3, तो यहाँ गुना कर दो, यानी 15×3 = 45 आपकी रेड गेंद हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, रेड कितनी हो जाएंगी भाई, 45 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत किसी को भी। कितने क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 26। इसमें क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया 17:28। ठीक है, यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर कितना हो जाता है, 13 और 20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान क्या है, बात समझ में आई? तो बड़ी संख्या का हमसे मान पूछा। देखिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात है 17 और 28। कितना है, 17 और 28। तो 17x और 28x बोल दो इसको, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसे कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या जो उसमें आपको 6 जोड़ दिया तो अनुपात परिवर्तित होकर इतना हो जाए। तो छोटी संख्या तो ये होगी ना 17x, ये 28x है 17x। तो या मैं 17x में यदि 6 जोड़ दिया अपॉन 28x, तो इन दोनों का अनुपात अब कह रहा वो हो जाता है भाई 13 और 20। 13 और 20। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 4×7 = 28, 4×5 = 20, गुना करो 17×5 = 85x + 30 बराबर 13×7 = 91x। बात समझ में आएगी। इसकी गुना करी मल्टीप्लाई 7 के 13 में। अब 13 में 91 में से 85 गए तो कितना बचेगा, 6x, यानी 30 बराबर 6x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 5 हो जाएगी। बात समझ में, 5 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी बड़ी संख्या 5 की गुना इसमें करूँगा तो छोटी आएगी, इसमें करूँगा 5 की गुना तो बड़ी आएगी। तो 28×5 = 140, कितना हो जाएगा, 28×5 = 140। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कर पा रहे होंगे सवाल को।
चलिए देखिए भाई, मैं क्वेश्चन को आपको उसी मेथड से बताऊंगा जिसमें ज़्यादा झमेला ना हो। ठीक है, ये फालतू के चार मेथड सिखाने से मेरा तो नहीं मानता कि यार कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। ठीक है ना, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कैलकुलेशन तो देखो आनी चाहिए, यदि एग्जाम क्लियर करना तो भाई कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे वाली। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धनराशि का विभाजन इथेन और जैन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जैन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता। ठीक है, तो इथेन और जैन है, कौन है, इथेन और जैन। ठीक है, राइट, इनका अनुपात है 4:7 यानी 4x/7x है, राइट। तो ये कह रही है कि यदि जैन इथेन को 1 रुपया देती है, यानी जो जैन है नीचे वाली है जैन, ये इथेन को 1 रुपया देती है, तो इसकी राशि में से तो 1 रुपया घट जाएगा और इसकी राशि में 1 रुपया बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जैन जो है इथेन को 1 रुपया देती है, यानी जैन अपना 1 रुपया कम कर देती है और इथेन के में 1 रुपया जुड़ जाता है जब उसे दे देती है। ठीक है, ऐसा करने पर उनका अनुपात क्या हो जाता है, 7:12 हो जाता। कितना हो जाता, 7:12 हो जाता। बस इसको सोल्व कर लो। 12×4 = 48x प्लस के 12 बराबर में 7×49x-7 कितना हो जाएगा, 12×7 = 19 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा ना 49 में 48 गया तो x, यानी x की वैल्यू 19 हो जाएगी। आपसे पूछा प्रश्न में धनराशि कितनी है, तो देखिए धनराशि कितनी है, धनराशि थी 4:7 के अनुपात में, यानी टोटल धनराशि कितनी थी, 11x थी। 4 और 7 11x थी और एक x की वैल्यू 19, तो 11x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 11×19 करूंगा भाई। 11 गुना कितना करूंगा, 19 करूंगा, तो 11 की 19 में करेंगे तो 9 9 1 10 और कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी भी, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कमेंट के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। दरवाजे हमने बंद नहीं करे भाई, कमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उतारना हो किसी सवाल को, नोट करना हो तो भाई पॉज करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं है क्लास। ठीक है, लाइव होती तो अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवानी और परिणीति है, परिणीता सॉरी, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, तो विभाजित धनराशि क्या थी। सेम क्वेश्चन है, 5 और 7 के अनुपात में है, तो 5x/7x लिख सकते हैं हम इसको, राइट। अभी कह रहा है शिवानी और परिणीता है ना, ऊपर है शिवानी और परिणीता, परिणीता नीचे है, शिवानी ऊपर है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो परिणीता ने शिवानी को 5 रुपये दिए, तो यानी यहाँ से 5 घट गए और शिवानी के में 5 रुपये जुड़ गए। कोई दिक्कत, आसान सी भाषा है भाई। और ये अनुपात जो है फिर बदल कर होगा 3:4, कितना हो जाएगा, 3:4। बस कैलकुलेशन कर दे, कैलकुलेशन करेंगे तो 4×5 = 20x प्लस के 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, 7×21x-15। कोई दिक्कत, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 और बराबर में 21x में से एक 20x गए तो x बचा, यानी x बराबर 35। अब मुझसे पूछा टोटल धनराशि, यानी टोटल धनराशि 5x और 7x मिलकर होगी, क्योंकि इनको ही तो बांटा था, यानी 7×5 = 12x जो है टोटल राशि है वो। मुझे 12x वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 35 से गुना कर दो 12 में, तो 12 गुना 35 की गुना करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 42, 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी है, उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा इसे देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला, जरा इसे पढ़े ढंग से।
ढंग से पढ़ो भाई, ढंग से। यार हमारे साथ जुड़े रहें तो आपके पुलिस के एग्जाम पर क्लियर कराने हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यार आप जब कमेंट ही नहीं करते कि सर दूसरी और सब्जेक्ट की क्लास भी लगवाइए, तो तभी तो लगाएंगे हम। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई इंटरेस्ट है हमारे अंदर। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3। यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता। अब 11 12 घटाओ या जोड़ो, सेम कॉन्सेप्ट होता। क्या होता? सेम ही कॉन्सेप्ट होता। यानी कि ये 2:3 है। ठीक है, इनमें से कितना घटाया? 12 घटाया। 12 घटाया है तो अनुपात कितना रह जाएगा इनका? 5:8 रह जाएगा। कितना जाएगा? 5:8 रह जाएगा। बात समझ में आई? अब इनका मैं क्या करूँगा? अंतर देखूंगा। तो यहाँ अंतर 3 का है लेकिन यहाँ 5 का है। पहले भी मैं बता चुका हूँ ऐसा सवाल। ठीक है, लेकिन जब अंतर समान नहीं होता तो क्या करें? फिर इनके डिफरेंस से यहाँ गुना करनी पड़ेगी और इनके डिफरेंस से यहाँ गुना करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस तो एक का, तो 1 और 5 8 में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5:3 5:8 का इनका जो यदि आप अंतर देखोगे तो 3 होगा। लेकिन 3 क्यों ना इनमें गुना करेंगे तो अंतर पड़ जाएगा। यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बात समझ में आएगी? तो अब जरा देखिए, जो चीज़ 6 से 5 हुई और 9 से 8 हुई थी, यानी 1 कम हुई है। यानी 1 पॉइंट कम हुआ। कितना कम हुआ? 1 पॉइंट। लेकिन इन्होंने बोला है कि नहीं भाई 12 कम हुए। कितने कम हुए? 12। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12। राइट। तो मुझसे पूछा संख्याएं क्या हैं, यानी ये संख्याएं बता दीजिए आप। 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108, 12 छिंग 72 और 12 निम्मा 108, ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी। लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है। जोड़ता तब भी ऐसे ही करते, घटा रहा है तब भी ऐसे ही करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जब लगाते हैं जब दोनों में से घटाया या बढ़ाया जाए, दोनों को। अब एक को कह रहा था तो इसलिए हम जब एक्स कर रहे थे, राइट, एक्स मान कर रहे थे। एक में कहे तो एक्स मान के कर लो, दोनों में कहे तो ये कॉन्सेप्ट कर ली, इससे कर ले। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आपके सामने। भाई एक बात और पूछनी है मुझे आपसे। आप ये बताइए, क्या मैं आपका यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, क्या इन सभी पुलिस एग्जाम के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं क्या आपकी प्रैक्टिस करा दूं? यानी मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ जाऊं? यदि आप कहते हैं कि हाँ आ जाइए तो मैं बिल्कुल कल से ही मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ जाऊंगा। उसमें आपको मैं डेली 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन लगभग मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा डेली की मैथ की। राइट, वो सभी यानी सारे चैप्टर्स में मिक्स होकर आएंगे। ठीक है, हर चैप्टर से लगभग उसमें एक एक क्वेश्चन होगा ही होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात है 4:5। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो गए, ठीक है, कितने हो गए? 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो गए तो लड़कों की संख्या में 20% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताइए, बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात कितना है? बॉयज और गर्ल्स 4:5 है। यानी इसको मैं लिख दूँ 4x और 5x लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, मुझे एक बात बताइए, अब इसने बोला है कि 4 नए लड़के कक्षा में आए, तो लड़के आए थे यानी ऊपर जुड़ेगा। बात समझ में? और ऐसा करने पर क्या हुआ? ऐसा करने पर जो लड़कों की संख्या थी ना, 4 थी, 4 और 5 इनको, 4 और 5 उनको संख्या मान लो, उसमें 20% की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी 4 में यदि 20% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4.8 हो जाएगा। कैसे भाई? 4 में अगर 20% वृद्धि करोगे तो यानी 120/100 करोगे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख, यहाँ लिख लीजिए। यदि 4 में अगर 20% की वृद्धि होगी, 4 में 20% वृद्धि होगी तो आप कैसे लिखेंगे? 4 गुना 120/100। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप कैसे करेंगे भाई? 12 चौक 48 यानी 480/100। जीरो से जीरो कट गई, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगी जीरो, यानी 4.8। यानी जो अनुपात अब बदल कर हो जाएगा 4.8 और 5। कितना हो जाएगा? 4.8 और 5। बात समझ में आई? ये पॉइंट यहाँ से हटा दोगे तो फिर ये 50 हो जाएगा।
इससे डिवाइड करो तो 24 और ये हो जाएगा 25। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। अब इनकी क्या कर दो आप, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इसे 5 से काटो पहले, ये 5 से 5 बार कटेगा, और यहाँ से जब 4 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा भाई, x प्लस 1 बचेगा। कितना बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, और इस 4 से कट जाएगा 6 बार। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। समझ लेना कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई तिरछी कर दो तो 5x प्लस 5 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 6x, राइट। और x बराबर कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है, x बराबर 5। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछा, तो लड़कियों की संख्या तो 5x थी, तो यानी 5x मतलब 5 गुना 5 यानी 25। ये गर्ल्स की होगी। बॉयज की पूछा तो 5 इंटू 4 है ना, 5 इंटू 4 यानी 20। कोई दिक्कत। टोटल पूछे तो 45 कि 9 और 5, ठीक है 9 गुना 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा इसे देखिए भाई। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करूं भाई, एग्जाम देखिए हमेशा उसी बंदे का क्लियर होगा जिसको बेसिक मैथ भी आता हो, यानी आपको बेसिक मेथड आते हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करना भी आता हो, ट्रिक भी आती हो। खाली आप ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो भाई कभी भी आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, ये आप याद रखना। ये एक कड़वी सच्चाई है। बहुत से लोग ट्रिक के चक्कर में, तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़े। ट्रिक जहाँ जरूरत हो वहाँ लगाएं, अदरवाइज हर जगह भाई ट्रिक नहीं लगती। ट्रिक भी क्या है कि बड़े जो क्वेश्चन है यानी कि जो लॉन्ग मेथड होते हैं उनका ये क्या है, एक तरह से उनमें ही कैलकुलेशन से बचने के लिए शॉर्ट में स्टेप्स को काट करके शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है, ठीक है। स्टेप्स को काट करके शॉर्ट जो ट्रिक्स होते हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में मत रहना भाई, जहाँ शॉर्ट्स की जरूरत होगी वो शॉर्ट में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के छात्र हैं, 504 छात्रों में लड़के लड़कों का अनुपात 11-13। यदि 12 लड़कियों को प्रवेश दिया गया तो नया अनुपात बताएं। मुझे बताइए, लड़कियां हैं 11 और लड़के हैं 13, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का जो अनुपात दिया है वो 11 और 13 का दिया। टोटल देखा जाए तो ये 24 है। बात समझ भाई, लेकिन 24 की संख्या यानी इन अनुपात की वजह से निकला 24, लेकिन उन्होंने दिया कितना 504। कितना दिया है 504। तो मुझे होता है 24 दूनी 48, 24 एकम 24, यानी देखा जाए तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। कितनी हो जाएगी भाई 21। बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या बोला है, अब मैं देखा है तो इनकी मैं इसमें गुना कर दूं तो 11 की गुना 21 में करेंगे तो 231। 13 की गुना इसमें करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दून 26 और 1 27, यानी ये संख्या हो गई। कितनी होगी 231 और 273। बात समझ में आई। अब कह रहा 12 और लड़के प्रवेश किया, 12 और जोड़ दो तो 12 इसमें और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 4 243 और 273। कितना हो जाएगा 243 और 273। इनका अनुपात पूछा नया, तो कर दीजिए भाई। कितना आएगा 3 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 एकम 3। कितना हो जाएगा 81 और 91। नया अनुपात बताना लड़कियों और लड़कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जरा इसे देख लीजिए क्या है। चलें जी, जरा देखिए 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1। कितना है 4:1। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। क्या है दी, देखिए 25 लीटर है, इसमें मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का अनुपात दे दे कितना भाई, ये दे दे आपको 4:1। बात समझ में आई। कितना दे दिया 4:1 दे दिया, ठीक है।
यानी कि इनको 4:1 में बांटना चाहो 25 को, तो कितना आएगा 20 और कैसे 4 1 5, 5 से इसे डिवाइड करो, 5 बार गया तो उस 5 की 5 चौक 20, 5 यानी 20 और 5 जो है इनका हिस्सा हो जाएगा, यानी 20 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर है। अब इसमें कह रहा है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि जिससे कि अनुपात 16:1 हो जाए। कितना हो जाए 16:1। अब मुझे एक बात है, जब इसमें कुछ दूध मिलाना है तो यहाँ जो क्वांटिटी होगी जो होगी सो होगी, लेकिन उसमें दूध ये पानी तो जब भी 5 ही रहेगा। कितना रहेगा 5 ही रहेगा भाई, क्योंकि दूध मिला रहे हैं लेकिन पानी तो नहीं बदलेगा। पानी नहीं बदलेगा, लेकिन इन्होंने अनुपात दे दिया बाद में 16:1 हो जाता है, यानी वाटर 1 रहेगा और दूध जो है वो 16 रहेगा। तो मुझे तो जब ये चीज़ 1 रहेगी तो यानी 5, यानी 1 रहने के लिए 5 जो है किससे डिवाइड होना चाहिए 5 से डिवाइड होना चाहिए। और यहाँ पर 16 आने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए 16×5 = 80। बात समझ में आ रही। यानी यहाँ पर अनुपात 16:1 आने के लिए क्या होना चाहिए कि ये 5 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ही एक बार कटेगा। ठीक है, तो यानी 5 से डिवाइड करने के लिए एक बार, और ये चीज़ 16 बार कटने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 16×5 = 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई 80 होना चाहिए। बात क्लियर होगी। तो अब ये देख लिया, मुझे बताइए कितना इंक्रीज हुआ 60 इंक्रीज हुआ, यही आपका आंसर है। कितना इंक्रीज हुआ भाई 60, यानी दूध उसमें 60 लीटर मिलाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। दूसरी बात और समझ लीजिए कैसा है दूसरा कि भाई देखिए, मुझे एक बात बताइए, पानी तो इंक्रीज नहीं करा, पानी को हमेशा शुरुआत में जितना था उतना ही रखा गया। तो मुझे बताइए, तो यानी जो 25 लीटर है इसमें पानी अगर निकालेंगे तो इस 25 लीटर में पानी निकालेंगे कि पानी 1 है पूरे 5 में, क्योंकि एक अनुपात यानी 4:1 है। वाटर कितना 1 है और मिल्क कितना 4 है, तो इसको हम 25 को 1/5 में बांटेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा वाटर निकलेगा। ऐसे ही मुझे बताइए जो भी क्वांटिटी बाद में हुई उसमें कितना दूध मिला गया उससे छोड़िए, आप ये बताइए जो भी मिलाकर मिक्सचर बना बाद में एक्स, तो उसमें आप क्या करो, उसमें वाटर तो जितना पहले था वही बाद में रहेगा, यानी वाटर क्वांटिटी जो वाटर यहाँ था वही वाटर उधर रहेगा। तो बाद में वाटर कितना हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/17। तो मुझे बताइए इसमें गुण, आप इसको डिवाइड करिए 5 से 5 बार और 17×5 = 85, यानी बाद में मिक्सर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में कितना था, शुरुआत में तो भाई 20 लीटर था मिक्सर, यानी 20 लीटर था, बाद में 85 हो गया, तो 60 लीटर कोई चीज़ बढ़ी, तो 60 लीटर जो इंक्रीज हुआ वो क्या चीज़ हुई, वो केवल दूध ही तो बढ़ा है भाई, पानी तो गिरा ही ना, तो इसलिए 60 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बात जिससे आसान लगे भाई उससे करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा इसे देखिए। चलिए भाई लोग देखिए जरा, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात था 3:5। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो गया, यानी 6 वर्ष बाद, यानी देखा है तो दोनों में 6 जुड़ रहा। तो इसको हम कौन से मेथड से करेंगे, इस वाले से। देखिए जरा भाई 3:5 था, किसका अनुपात था ये विकास और राहुल का, विकास और राहुल का अनुपात ये था एज का। ठीक है, बाद में 6 वर्ष बाद अनुपात होगा कितना 6 वर्ष बाद, दोनों की 6 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यानी ये मेथड मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ये नहीं होते तो फिर मैं एक्स के साथ ही जाता। ठीक है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता, कितना हो जाता 4:5 हो जाता। तो जरा इनका अंतर देखिए, यहाँ 1 का अंतर है लेकिन यहाँ 0 का, तो 0 का तो क्या करें, जब अंतर समान नहीं होता तो इनके अंतर से यहाँ गुना करिए, इनके अंतर से यहाँ गुना करिए। इनका अंतर 2 का है, इनका अंतर 1 का, तो 1 की गुना यहाँ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। और इन दोनों का अंतर 2 का है, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। राइट, अब देखिए जरा अंतर, अब देखिए 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, कितने का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर और यहाँ भी 5। तो भाई देखिए सवाल पढ़ने में गलती हो रही है क्योंकि 4 वर्ष पहले, ये थोड़ा सा गड़बड़ सवाल है।
सवाल में किस तरह से भाई देखिए, ये इस सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है? विकास और राहुल, विकास और राहुल, बात समझ में आई? देखिए इनका जो प्रेजेंट में जो भी रहा होगा अनुपात, उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया, यानी 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया है? वो दिया है 3:5। ये देखिए जरा, ऐसे करना है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है? तो 6 वर्ष का अनुपात दिया 4:5। बात समझे? ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर का दिया आपका, ठीक है। लेकिन मुझे आता है यहाँ अंतर कितने का था? 1 का। यहाँ अंतर कितना? 0 का। तो इनके अंतर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके अंतर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और 10 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत आगे से पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन वो 4 वर्ष पहले का दे रखा था। मुझे बताइए अंतर कितने का है? अंतर देखिए 5 का आगा, 5 का आगा यहाँ पर, और इनका अंतर 5 का आगा, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 10 का अंतर है टोटल। ठीक है, ये टोटल अंतर कितने का है? अंतर देखना, डिफरेंस 4 यहाँ और 6 यहाँ, यानी 10, यानी यहाँ 5 का, यानी 5 पॉइंट का अंतर हमारी तरफ से निकला, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितने का है? 10 का अंतर, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है भाई? 2। बात समझ में आई? अब इस 2 की मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो ये 4 साल पहले की पता चल जाएगी, लेकिन हमें निकालनी है वर्तमान की। तो मुझे बताइए 2 तिया 6, लेकिन 6 तो ये पहले की है, लेकिन बाद की बताने के लिए 4 और जुड़ेंगे, तो यानी 10, और ऐसे ही 2 पंजे 10, ये पहले की है 4 साल पहले की, 4 साल बाद की करोगे तो 4 जोड़ के नीचे आओगे, यानी 10×4 14। बात समझ में आ गई? क्लियर है आपको ये चीज? अब जिसकी पूछा बता दो भाई। राहुल की पूछी तो राहुल कौन सा? राहुल तो वो है, तो 14 साल। ठीक है, विकास की पूछे तो 10 साल। कोई दिक्कत? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, स्क्रीन पर आया हुआ है। क्या है स्क्रीन पर? देखिए जरा। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए सवाल बिल्कुल सेम है, कर लीजिए। जिस तरह से अभी पिछला सवाल करा वो ये 3 घटाओ या 3 जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड है। 3 और 4, इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस अगर बराबर हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो नीचे के दोनों का डिफरेंस लेकर ऊपर वाले में गुना करो, ऊपर के दोनों का डिफरेंस लेकर नीचे वाले में गुना करो, तब डिफरेंस लो। राइट, समझ पाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा। ये बोला किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंद कितनी है? ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। क्या है? लाल और हरी का जो है अनुपात दिया है कितना? लाल और हरी, LRH। ठीक है, ठीक है भाई, कितना है? 4x और 9x, 4x और 9x, लाल और हरी का। ठीक है, इसमें 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर लिया, यानी ये चीज़ 7 और जुड़ गई। तो ऐसा करने पर क्या हुआ? तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो गया, ये अनुपात 5:6 हो गया। ठीक है भाई, राइट। तो अब क्या करें? इसकी गुना कर दिए, 6×4 = 24x, प्लस के 6×7 = 42, इसकी गुना करिए, 9×5 = 45, x, ये 24 आएगा ना। बात समझ में आ रही है? अब क्या करूँगा? 24x उधर जाके 45 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 21x बचेगा, यानी 42 बराबर 21x, और 21 से 42 कितने में जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू 2। तो आपसे पूछा है कि थैले में हरी गेंद बताएं, तो हरी गेंद तो नीचे वाली, यानी 9x की वैल्यू हरी गेंद है, तो 9 दूनी 18 है, 2 की वैल्यू यहाँ गुना कर देंगे तो हरी गेंद निकल जाएंगी, यानी 18 हरी गेंदें हैं थैले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, इस तरह का ही आसान सा सवाल है।
9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात कितना है? 2:7 है। यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जॉन ने मिलाया? तो देखिए शक्कर जॉन ने शक्कर मिलाया है, लेकिन आटा तो अपना सेम रहेगा। बात समझ में रहे? यानी आटा जितना पहले था आटा बाद में उतना रहेगा। तो मुझे आटे पर कैलकुलेशन करनी है। आटा बराबर पराठा। ओके, चलिए भाई कैसे जरा देखिए। तो आटा क्या है? शक्कर और आटे का अनुपात 2:7। तो अगर मैं आटा ही देखूँ तो 7/9 है। तो ठीक है, 7/9, 2 और 7 का अनुपात है, यानी 7/9 क्या है? आटा है। इसको कितने में से है भाई साहब? 9 किलोग्राम में से। बाद में बराबर, अब आटा बाद में आटा देखेंगे कितना आता है। जॉन ने जो भी चीज़ मिलाई यानी उसने शक्कर मिलाई, और जो भी बाद में मिक्सर हो, मान लिया एक्स मिक्सर रहा गुना, अब उसमें कितना हो जाएगा भाई? उसमें जो मिश्रण में अनुपात हो जाएगा 2:5, यानी 2 शक्कर 5 आटा, यानी 5 जो है आटा है 7 में से। बात समझ में आई? कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से कैलकुलेशन करें तो 9 से 9 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7×7 = 49 बराबर एक्स। बात समझ में आई? इसको क्या करेंगे आप? 5 × 45, 5×8 = 40। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8, यानी बाद में जो मिक्सचर हुआ 9.8 होगा। अब बात समझ में आई? यानी पहले जो टोटल जो मिक्सचर था वो 9 किलो था, लेकिन बाद में हो गया 9 किलो 800 ग्राम। यानी क्या चीज़ कितना इंक्रीज हुआ? 800 ग्राम इंक्रीज हुआ। वो 800 ग्राम क्या चीज़ इंक्रीज हुई? तो 800 ग्राम भाई वो शुगर, शक्कर जो थी ना, वो जो शक्कर थी वही तो इंक्रीज हुई। यानी बाद में उन्होंने 800 ग्राम शक्कर मिला दी। बात खत्म। छोटी मोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आटा बराबर आटा। ठीक है, जो चीज़ कांस्टेंट रहे उस पर कैलकुलेशन करिए। राइट, जो बदलेगा उसे बदल जान दीजिए। जो आपके पास रह गया उसकी कदर करें, जो चला गया उसकी कदर ना करें भाई लोग। चलिए चलिए, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था आपका 36। कोई दिक्कत? ठीक है, और आगे के क्वेश्चन कल देखेंगे भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। राइट, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।